जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड के महामुकाबले में हमें देखने को मिला कि वनडे में हार के बाद पाकिस्तान अब टी20 में अपना बदला लेने के लिए उतरी। जहां पहले ही टी20 मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करके जता दिया कि ये किसी से कम नहीं और टी20 मुकाबले बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं बचे हुए। आप सभी को बता दें कि पहले टी20 मुकाबले में कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बनाया गया, जिसमें बाबर आजम से लेके उनके साथी रिजवान फ़खर और हफीज़ ने दिखाया अपना दम, किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए टी20 के इस मैदान पर पाकिस्तान की टीम से इंडिविजुअल बहुत लंबा स्कोर, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा स्कोर जो इनके इंटरनेशनल करियर का है, पूरे 232 रनों का एक हाईएस्ट स्कोर खड़ा करा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई थी, लेकिन नॉटिंघम के मैदान पर उन्होंने ये कमाल करके दिखाया। रनों की बारिश हमें देखने को मिली दोस्तों मैदान पर दोनों ही टीमों की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं शुरू से कि कैसे क्या पहला टी20 मुकाबले का हालात, क्या प्लेइंग 11, किसने जीता टॉस और किसने मारी बाजी, आप सभी को बताते हैं शुरुआत से। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की टीम इन दिनों इंग्लैंड के टूर पर है, जहां वनडे सीरीज हारने के बाद अब निगाहें हैं टी20 सीरीज पर, और पहला ही मुकाबला जीत कर ये जता दिया कि वनडे सीरीज का बदला लेने के इरादे से उतरी है। और इनके पास सबसे खतरनाक बल्लेबाज बाबर आजम, रिजवान जैसे कुछ खतरनाक खिलाड़ी भी हैं। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड के दौरान हमने ये देखा कि ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर टॉस जीता यहाँ पर इंग्लैंड के कप्तान ने। अब इंग्लैंड का कप्तान था इयान मॉर्गन। इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करें इंग्लैंड की दोस्तों, तो वनडे बहुत ही अलग प्लेइंग 11 थी, लेकिन अब टी20 में प्लेइंग 11 बहुत ही ज़्यादा दमदार दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर से बात है टी20 वर्ल्ड कप की और ग्रुप ए जो स्टेजेस की तैयारी हो चुकी है पूरी, और अब टीमें अपनी प्लेइंग 11 को मजबूत करना चाहेगी। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 थी, जेसन रॉय, डेविड मलान, जॉनी बेस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, इयान मॉर्गन जो कप्तान है, लुइस जियोर्जी, टॉम करन, डेविड विले, साकिब महमूद, मैथ्यू पैरिक्सन, ये इनकी प्लेइंग 11 थी। जवाब में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शुएब मकसूद, मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, अजम खान, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ और मोहम्मद हसनीन हमें देखने को मिले। तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से पहले इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया नॉटिंघम के इस मैदान पर। पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और सबसे बड़ी पार्टनरशिप कह सकते हैं कि फर्स्ट विकेट के लिए इन्होंने खेल के दिखाई। 14वें ओवर की चौथी गेंद तक दोस्तों एक भी विकेट नहीं गिरा था, और चौथी गेंद पर रिजवान का विकेट गिरा। तब टीम ने 150 यानी कि 150 रन जोड़ लिए थे पहली पार्टनरशिप के दम पर, जिसमें रिजवान के बल्ले से दोस्तों 41 गेंदों में 63 रन की पारी निकली, 8 चौके 1 छक्के की मदद से। तो दूसरी तरफ कप्तान ने दोस्तों वनडे में भी बहुत अच्छा कमाल करके दिखाया था। करीब 150 रन की उन्होंने पार्टनरशिप एक पारी खेली थी, लेकिन वो जीत के काम नहीं आई। तो दूसरी तरफ बाबर आजम ने यहाँ पर एक और बेहतरीन पारी खेली, 8 चौके 3 छक्के की मदद से 49 गेंदों में 85 रन की। दोस्तों बाबर आजम इन दिनों बल्ले से आग उगल रहे, इस बात में कोई दो राय नहीं। अच्छे खिलाड़ियों की तारीफ करने से शायद किसी को रोका ही जाए, तो यहाँ बाबर आजम बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। उनकी हमेशा तुलना विराट कोहली से हुई है और ये हर मुकाबले में अपना दम दिखा ही रहे हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर जब रिजवान का विकेट गिरा तो यहाँ पर बाबर आजम का साथ देने के लिए मकसूद आए थे, लेकिन सिर्फ 19 रन तक ही पार्टनरशिप इन दोनों के बीच देखने को मिली और 7 गेंदों में 19 रन ही बनाए थे यहाँ पर मकसूद ने, और आउट होकर चलते बने। 1 चौका 2 छक्का मारा था। खासियत ये रही कि ज़्यादा गेंद नहीं ली और कम गेंद में ज़्यादा रन बनाकर चले गए। 271 के स्ट्राइक रेट से खेले, बहुत अच्छी बात थी। दूसरी तरफ दोस्तों फ़खर जमान भी ऐसे ही करके गए, 325 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ही बल्लेबाजी करी, 8 गेंदों में 26 रन, 1 चौके 3 छक्के की मदद से। और यहाँ पर दोस्तों फ़खर जमान से पहले बाबर आजम का विकेट गिर चुका था, जहाँ पर उन्होंने 85 रन की पारी खेली, 8 चौके 3 छक्के की मदद से। अब दोस्तों रिजवान का विकेट जियोर्जी ने लिया था, बाबर आजम का विकेट विले ने, मकसूद का विकेट टॉम करन ने, फ़खर जमान का विकेट साकिब महमूद ने। अब यहाँ पर हफीज़ आए थे, 10 गेंदों में 24 रन की पारी उन्होंने भी खेली, 1 चौके 3 छक्के की मदद से, लेकिन टॉम करन ने उनका विकेट ले दिया। आजम खान और इमाद वसीम लास्ट में 5 गेंद खेलते हुए नाबाद रहे और 5 गेंदों में इन्होंने 8 रन जोड़े। टीम ने ऐसे करते कराते 232 इनके इंटरनेशनल करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हासिल करा इतिहास में। 232 6 विकेट के नुकसान में 20 ओवर यानी कि 120 गेंदों के अंदर पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप 150 यानी कि 150 रन की बनी थी। ये बहुत ही खतरनाक दोस्तों बल्लेबाजी करी गई है पाकिस्तान की तरफ से, इस बात में कोई दोहरा नहीं। और ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे तो टी20 वर्ल्ड कप में भी एक अलग दावेदार माने जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर चेस करने वाली टीम की तरफ कि चेस करने उतरी यहाँ पर सामने इंग्लैंड की टीम की तरफ से किसने दमखम दिखाया और उसके बावजूद टीम मैच हार गई। तो दोस्तों हमें एक खासियत ये देखने को मिली इंग्लैंड के सामने पाकिस्तानी गेंदबाजों की कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी करी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हम ये देखते हैं कि
सामने वाली टीम बल्लेबाजी तो अच्छी करके चली जाती है, लेकिन जब बात आती है डिफेंड करने की तो गेंदबाजी में कोई ना कोई मात खा जाता है। अब 232 जितना बड़ा लक्ष्य खड़ा करा था, उसको चेस करने उतरी इंग्लैंड की टीम के सामने एक ही स्थिति नज़र आ रही थी कि बल्ला घुमाओ, और उन्होंने कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करी। डेविड मलान कोशिश बल्ला घुमाने की ही कर रहे थे, लेकिन 6 गेंद पी गए और एक ही रन बना पाए थे। शाहीन अफरीदी ने इनका पहला विकेट लिया और उनको चलता कर दिया था। अब पहले ओवर के बाद तीसरी गेंद पर ही दूसरे ओवर की 12 रन पर पहला विकेट गिर जाए तो कौन सी पारी संभाल पाएगा। लेकिन ऐसे में जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो ये दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। 13 गेंदों में 32 रन की पारी जेसन रॉय ने खेली, 7 गेंदों में पारी 11 रन की जॉनी बेस्टो ने खेली, लेकिन इनका विकेट भी जल्दी जल्दी हो गया आउट। और शादाब खान ने दोस्तों जेसन रॉय का विकेट लिया था। कैच पकड़ी थी कप्तान बाबर आजम ने, 2 चौके 3 छक्के मारे थे जेसन रॉय ने, 1 चौका 1 छक्का जॉनी बेस्टो ने। अब यहाँ से दोस्तों मोइन अली आए, 4 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने, लेकिन उनके बाद जो आया बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन, उन्होंने इतिहास रच दिया। दोस्तों इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए सबसे तेज शतक और सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम किया। महज 17 गेंदों में इन्होंने दोस्तों शतक जड़ दिया था, अर्धशतक माफ़ कीजिएगा। उसके बाद इन्होंने 42 गेंद का सामना करते हुए 1 शतकीय पारी खेल ली थी। खासियत ये रही इनकी इस पारी में कि 6 चौके और 9 छक्के देखने को मिले। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह लगी कि इनका साथ देने के लिए कोई ज़्यादा देर तक मैदान पर टिका ही नहीं। लियाम लिविंगस्टोन दोस्तों करीब ओवर में आए थे, 11 ओवर के बाद ही करीब दिखे थे हमें, लेकिन उसके बाद से दोस्तों इनका बल्ला बहुत चलता गया। इयान मॉर्गन कप्तान को एक कप्तानी पारी खेलनी थी और यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन का अगर साथ देते तो टीम मैच जीत जाती, लेकिन 15 गेंद में 16 रन बनाकर इयान मॉर्गन, लुइस जॉर्ज 11 गेंदों में 10 रन बनाकर, 11 गेंदों में 16 रन बनाकर डेविड विले, ये सब बहुत जल्दी आउट होकर चलते बने। उसके बाद दोस्तों टॉम करन, शाकिब महमूद लास्ट में खड़े रह गए और मैथ्यू फर्ग्यूसन की विकेट गिर चुकी थी, कोई फायदा नहीं दिखा। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन ने एक यादगार पारी खेली अपने करियर की, जब टीम को जरूरत थी तो उन्होंने करके दिखाया, वरना दोस्तों यहाँ पर इज्जत डूब सकती थी और 32 नहीं यहाँ पर 132 रन से भी टीम हार सकती थी। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन के शतक की मदद से टीम ने बहुत अच्छा करा और 201 तक पहुँच गई थी, लेकिन ऑल आउट हो गई और 4 गेंद बची हुई थी। उसके बावजूद भी 6 चौके 9 छक्के इनकी इस पारी में देखने को मिले। यही खासियत रही इनकी इस बड़ी दमदार पारी की। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से लियाम लिविंगस्टोन ने अच्छे रन बनाए, बाबर आजम और रिजवान ने अच्छी पारी खेली। तो दोस्तों ये एक मिला जुला मैच था और रनों की तूफान आया, ये अच्छी बात है। T20 वर्ल्ड कप में अगर क्रिकेट फैंस के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसे ही कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे तो रोमांच दोस्तों अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा। अब बाबर आजम की भी तारीफ़ करनी बनती है, क्योंकि हर मुकाबले में कंटिन्यूसली रन मारते आ रहे हैं और कंटिन्यूसली रन मारना बहुत ही मुश्किल होता है। आप अभी वनडे खेल कर आए, 3-4 दिन के रेस्ट के बाद आप T20 में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये तारीफ़ काबिल तारीफ़ वाली बात है। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन की तारीफ़ भी करनी बनती है दोस्तों। 103 रन की पारी, वो भी T20 के इस मुकाबले में खतरनाक पारी थी। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों गेंदबाजों की, तो गेंदबाजी में दोस्तों इंग्लैंड की तरफ सबसे अच्छी गेंदबाजी करी थी यहाँ पर टॉम करन ने, 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे। एक विकेट विले, साकिब महमूद और जॉर्ज के खाते में गया। तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट दोस्तों शाहीन अफरीदी और शादाब खान ने चटकाया, 3-3 विकेट इन दोनों के खाते में रहे। और एक विकेट दोस्तों रहा इमाम वसीम, मोहम्मद हसीन, हारिस रऊफ, 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। ऑल आउट हो गई टीम और बीच में लियाम लिविंगस्टोन का किसी ने साथ नहीं दिया, वरना लियाम लिविंगस्टोन अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते थे। लेकिन यहाँ पर टीम 31 रन से जीत चुकी है पहला पाकिस्तान यह मुकाबला T20 का। बचे दोनों मुकाबले पर देखते हैं क्या होता है। क्या दोस्तों T20 के इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम वापसी कर पाएगी, जो इतनी खतरनाक टीम है। मोइन अली, जॉनी बेस्टो जैसे खतरनाक खिलाड़ी, डेविड विले, जेसन रॉय, डेविड मलान, टॉम करन, ये सब खतरनाक है दोस्तों। IPL में इनका नाम आप जानते ही होंगे। तो क्या लगता है दोस्तों, इंग्लैंड की टीम वापसी कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन बाबर आजम खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वनडे की हार के बाद अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों फिर भी मैदान पर उतरी और पहला T20 मुकाबला 232 रन बनाया, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर, उसके बाद अच्छे रनों के अंतर से जीती। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।